आगे बढ़ते हुए आज का हमारा अगला क्वेश्चन आता है 12th इकोनॉमिक्स में मांग वक्र और मांग वक्र का नियम, मांग का नियम और मांग वक्र। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि सबसे पहले मांग का नियम क्या होता है और फिर हमको यहाँ पे देखना है मांग का जो वक्र है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो मांग का नियम हम थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? मांग का नियम। देखो मांग का नियम क्या होता है, तो मांग के नियम का मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी जो मांग है वो क्या हो जाती है? कम। और यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है आपको? यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ा दी जाएगी तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम। और यदि किसी वस्तु की कीमत कम कर दी जाएगी तो उसकी जो मांग है, डिमांड है, वो हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है, तो यही मांग का नियम है। यहाँ पे हम समझते हैं एक एक बातें करके। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है मांग का जो नियम है मांग और कीमत के संबंध को व्यक्त करता है। बिल्कुल करता है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाती है, और यदि कीमत कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है। ठीक, अर्थात मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। क्या होता है? मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। ठीक, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार क्या बताया कि देखो यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन डाल देनी है ना, जो मार्शल है उनके अनुसार कीमत कम होने पर मांग की मात्रा में वृद्धि तथा कीमत में वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में कमी होती है। ठीक है, क्या होती है? कमी होती है। तो ये किसने बताया? प्रोफेसर मार्शल ने बताया। तो यहाँ से आपको पूरा लिखना है। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा कि मांग का नियम है क्या। ठीक है, और एक आपको डेफिनेशन जो है मार्शल जी के अनुसार जो आपको डेफिनेशन दी गई है, एक डेफिनेशन आपको ये भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं मांग के नियम के वक्र की। तो देखो, कोई सा भी वक्र बनाएंगे तो उसके लिए हमारे पास पहले एक सारणी होना जरूरी है। तो हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक सारणी बना रखी है। ठीक है, सारणी क्या कहती है आपके? यहाँ पे आपको बताया चीनी की कीमत रुपए में। ठीक है, और यहाँ पे चीनी की मांग किलोग्राम में। अब जैसे किसी जो चीनी है, एक परिवार के सदस्य की यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है। जैसे यहाँ पे 4 रुपये है चीनी, 4 रुपये पर केजी है। ठीक है, तो जो चीनी की डिमांड है वो कितनी है? 2 किलोग्राम है। अभी चीनी की कीमत कितनी है? 4 रुपये। तो उसकी जो डिमांड है वो कितनी हो गई? 2 किलोग्राम। अब जो कीमत है वो कम हो गई है। कितनी हो गई? घटकर 3 रह गई है। तो जो डिमांड है पहले कम थी, अब ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कीमत कम हुई है तो मांग बढ़ गई है। क्लियर? उसी प्रकार हम देखते हैं तो कीमत और कम हो गई है। अब कीमत कितनी हो गई है? 2 रुपये। तो अब चीनी की जो डिमांड है वो कितनी हो गई? 5 किलोग्राम हो गई है। आई बात आपको समझ में? देखो, यहाँ पे जो चीनी की कीमत है वो 4 रुपये है, और यहाँ पे जो चीनी की मांग है वो 2 किलोग्राम है। अब चीनी की जो कीमत है वो 3 हो जाती है, तो जो चीनी की मांग है वो बढ़कर 3 हो जाती है। यहाँ कीमत कम हो रही है तो मांग बढ़ रही है। कीमत और कम हो गई है, 2 रुपये हो गई है, तो मांग और बढ़ के कितनी हो गई? 5 किलोग्राम की हो गई है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम इसके बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा? देखो, यहाँ पे मांग वक्र आपको बताया है, इस तरफ आपको कीमत बतानी है और इस तरफ आपको जो है मांग बतानी है। यहाँ पे आपको 0 लिख देना है। ठीक है, आप जब इसको बनाएंगे तो पेंसिल से बनाइए, 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस लीजिए और 4 से 5 पॉइंट आपको यहाँ पे लिख देने हैं। 1-1 सेंटीमीटर आपको ऊपर की ओर लेना है और 4 से 5 यहाँ पे भी आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे 5 और ये 6। ठीक है, अब करना क्या है आपको कि जैसे हमने सारणी बने। ठीक है, तो हमारी सारणी क्या थी? मैं एक बार यहाँ पे रफली बना रहा हूँ, आपको वापस से यहाँ पे रफली यहाँ पे नहीं बनानी है, बस आपने एक बार जो बना दी वो ठीक है। देखो, यहाँ पे तो कीमत है ना, और यहाँ पे मांग या मात्रा। ठीक है, अब कीमत कितनी थी? 4 रुपये थी। तो मांग कितनी थी? 2 किलोग्राम की थी। कीमत कम हो गई, 3 हो गई थी, तो मांग कितनी हो गई थी? 3 किलोग्राम की। ठीक है, और कीमत और कम हो गई थी, आपको पता हो तो 2 हो गई थी, तो मांग कितनी हो गई थी? 5 किलोग्राम। मतलब कीमत कम होती गई और डिमांड बढ़ती गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कीमत जब 4 रुपये है तो उसकी जो मांग है वो कितनी है? 2 किलोग्राम। मतलब कि हम ऐसे एक ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, और हमें एक पॉइंट ए मिल जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे कीमत कम होकर 3 हो गई है, तो मांग कितनी हो गई है? 3 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से जैसे 3 कीमत, पहले 4 थी, अब 4 से नीचे कम हो गई है ना, और पहले 2 थी मांग, लेकिन अब 2 से आगे मतलब बढ़ गई है। ये पीछे आ रही है, ये आगे जा रही है, तो कीमत कम हो रही है, मांग बढ़ती जा रही है। तो ये 3 से हमने बनाया सीधा, और यहाँ से हम सीधा ऊपर गए, तो यहाँ से हमको कौन सा पॉइंट मिल गया? बी पॉइंट मिल गया। ठीक उसी प्रकार अगर हम सारणी में देखें तो अब कीमत हो गई है 2 रुपये, तो यहाँ पे मांग बढ़ के हो गई है 5 रुपये। तो देखो, 2 रुपये यहाँ पे कीमत हो गई है, तो इससे सीधा इसको मिलाया है ना, और यहाँ से सीधे हम गए ऊपर, तो यहाँ से हमें मिला सी पॉइंट।
और ये जो मांग का जो वक्र बना हुआ है इसे नाम दिया है डी डी डैश, है ना। ये डी बिंदु है और ये डी डैश बिंदु है, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ग्राफ बना सकते हैं, बाकी हम एक बार इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बताया है मांग की अनुसूची, ठीक है, क्या बताया है मांग की अनुसूची। मांग की अनुसूची, तो मांग के नियम को मांग की अनुसूची और रेखा चित्र की सहायता से भी दिखाया जा सकता है, या हमेशा इस बात का ध्यान रखा जा सकता है या रखा जाता है कि मांग के नियम को बाजार मांग अनुसूची और बाजार मांग वक्र के द्वारा बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, देखो उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि एक जो परिवार है उसकी चीनी की अलग अलग कीमतों पर मांग निम्न प्रकार से है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको जो सारणी आएगी इसके बाद वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम देखते हैं नीचे वाला, देखो सारणी से स्पष्ट है कि जब चीनी की कीमत 4 रुपये है तो उसकी मांग कितनी है, 2 किलोग्राम है, ठीक। देखो जब चीनी की कीमत कितनी है, 4 रुपये, तो उसकी जो मांग है वो कितनी होगी, 2 किलोग्राम होगी। अब जब कीमत गिरकर 3 किलोग्राम, सॉरी यहाँ पे कीमत जो है वो रुपए में आएगी, अब कीमत गिरकर 3 रुपये हो जाती है, तो इस प्रकार चीनी की जो कीमत है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार चीनी की मांग बढ़कर कितनी, 3 किलोग्राम हो जाती है। और जब चीनी की कीमत 2 रुपये हो जाती है तो मांग बढ़कर कितनी हो जाती है, 5 किलोग्राम हो जाती है, ठीक है। तो यह लाइन आपको यहाँ पे लिख देनी है, बाय मिस्टेक मिस हो गई थी। आगे हम समझते हैं, देखो ये आपने वक्र तो देख लिया होगा, बना भी लिया होगा, हम इसके बारे में देख लेते हैं। ऊपर दिए गए रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर चीनी की मांग, ठीक है, ये एक्स अक्ष पर चीनी की मांग और वाई अक्ष पर चीनी की कीमत दिखाई गई है। डी डी डैश मांग वक्र पर बिंदु ए यह बताता है कि कीमत 4 होने पर मात्रा 2 किलोग्राम हो जाती है। ये जो ए बिंदु बता रहा है कि कीमत अगर 4 रुपये है तो चीनी की मात्रा कितनी है, 2 किलोग्राम है, ठीक है। उसके बाद बी बिंदु क्या बताता है कि अगर कीमत 3 रुपये है तो मात्रा बढ़कर कितनी, 3 किलोग्राम हो गई। उसके बाद सी बिंदु बताता है कि अगर कीमत और घटकर 2 रुपये हो रह जाती है तो उसकी मांग बढ़कर 5 रुपये हो जाती, 5 किलोग्राम हो जाती है, ठीक है। तो यही मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। देखो कीमत 4 रुपये होने पर मात्रा 2 किलोग्राम हो जाती है, ठीक। बिंदु बी बताता है कि चीनी की कीमत 3 रुपये होने पर मांग 3 किलोग्राम हो जाती है, तथा बिंदु सी दर्शाता है कि चीनी की कीमत 2 रुपये होने पर उपभोक्ता की मांग 5 किलोग्राम हो जाती है, ठीक है। मांग वक्र कीमत और मांग के विपरीत संबंध को दर्शाता है, बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अतः मांग वक्र प्रायः दाएं और ढालू होता है। क्या लिखा हुआ है लास्ट लाइन आपके, कि जो मांग वक्र है वो प्रायः दाएं और क्या होता है, ढालू होता है। तो मैं आपको एक बार इसका सिस्टमेटिक आंसर बता देता हूँ, यहाँ से आप जो है नोट कर लीजिए इसे, मांग वक्र एवं मांग का नियम, ये ठीक है। सिस्टमेटिक आपको नोट करना है। इसके बाद तुरंत आपको ये वाले पेज पे जो शुरुआत हो रही है यहाँ से ये नोट कर लेना है, ठीक है, ये, और उसके बाद ये, और उसके बाद आपको ये सारणी नोट करनी है, ठीक है। सारणी के बाद ये सारणी के नीचे वाली लाइन है, और फिर ये और ये, और फिर ये, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है गाइस।